यस, यस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 जिसमें हम यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे आज। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था 12 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, राइट। नाउ पार्ट 2। x/3 हमें क्या मिला था? x/3 इज इक्वल टू 7 - 15 डिवाइड बाई 15, इतना हमें कुछ मिला था। ओके, नाउ ध्यान से समझना। 7 - 15 क्या है? 7 - 15 ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों साइन ऑपोजिट है, इसके लिए सब्ट्रैक्शन होगा। आपको इतना पता चला? ओके, और सब्ट्रैक्शन होके आंसर 8 आएगा। 15 में से 7 गया तो 8 आंसर आपका आएगा। समझ में आया? बट प्लस आएगा कि माइनस, प्लस लिखेंगे कि माइनस, इसके लिए आपको बिगर वैल्यू देखनी है। तो बिगर वैल्यू दोनों में से कौन सी है? दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो 15 बड़ा नंबर है, इसके लिए इसका हम माइनस लगाएंगे, उसकी साइन माइनस है, इसके लिए डिवाइड बाई 15। ओके, नाउ ध्यान से समझो। -8 डिवाइड बाई 15, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है 3, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। समझ में आया इतना आपको? -8 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे 15 का क्या होगा? 5 3 जा 15, राइट स्टूडेंट। सो 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आएगा -8 डिवाइड बाई 5। कितना आएगा? -8 डिवाइड बाई 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x/2 प्लस 5/9, x/2 प्लस 5/9 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 3। x/2 प्लस 5/9 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 3। ध्यान से समझो, 5/9 है ये। जो आपको क्या करना है, एक बात समझो, x/2 तो यहाँ पे है ही, x/2 यहाँ पे है। ओके, सो आपको एक चीज करनी है। सबसे पहले जो राइट हैंड साइड वाले टर्म है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड लिख दिया। ओके, नाउ इतना आपको समझ में आया? ये टर्म को हमने इस साइड लिखा, ये दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड लिखा। नाउ समझो, अभी 2x डिवाइड बाई 3 है, x को सब्जेक्ट बनाना है, इसके लिए x को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे। x वाले जो सारे टर्म है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब क्या होगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का इसके साथ, 3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x, माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब 3x हो गया। समझ में आया इतना आपको? क्या किया? आई रिपीट, 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 2 जा 4x, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 इंटू x। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे, मतलब 3 2 जा 6, 5 डिवाइड बाई 9। इतना समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट, 4x में से 3x गए, मतलब 1x बचा, मतलब कि x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9। ओके, x डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे x है, 5/9 है, डिवीजन में 6 है, राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 6 हो जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू क्या होगी? 5, 6 की क्या होगी? 3 2 जा 6, 9 का होगा 3 3 जा 9। हमने क्या किया? फैक्टर्स करे, 6 के फैक्टर्स क्या किया है हमने? 3 2 जा 6, और 9 के क्या करें? 3 3 जा 9। ओके, 3 3 दोनों में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे होगी 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 10 डिवाइड बाई 3, राइट स्टूडेंट। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी देखो, 3 3 जा 9, बचेगा ओनली 1। सो 3 तो डिवाइड में है ही, जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिखो, जो नीचे बचे उसको यहाँ पे लिखो, और उसके बाद वेरीफाई करो। 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 3 आ गया। सो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, बहुत आसान से हम दोनों करेक्ट। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड महेश। रेशियो ऑफ
प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड महेश, ऑफ रमेश एंड महेश, दो फ्रेंड्स है रमेश एंड महेश, उसकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 5:7। ओके, उसको हम क्या लिख सकते हैं 5x/7x। ओके, 5x/7x, 5/7 को हमने लिखा 5x/7x। आफ्टर दैट, आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years the ratio of their age will be, after 4 years the ratio of the age will be 3:4। 3:4 रेशियो हो जाएगा, मतलब जो 5x है आफ्टर 4 years, तो 5x सपोज रमेश की एज होगी, सो +4, क्योंकि ये इसकी प्रेजेंट एज है, 4 years के बाद कितनी हो जाएगी, सो उसके लिए +4 करना पड़ेगा। सपोज कि रमेश की अभी की प्रेजेंट एज है 10। ओके, सो आफ्टर 4 years कितना होगा, 10 + 4 मतलब 14। इसके लिए जो प्रेजेंट एज थी 5x, तो 5x + 4 हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, महेश के लिए 7x प्रेजेंट थी, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे। ओके, 4 ऐड कर देंगे, मतलब 7x + 4 हो जाएगी। वो रेशियो हमें कितना गिवन है, 3/4 गिवन है। क्या गिवन है, 3/4। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन 5x + 4 पूरे जो ये टर्म है उसके साथ होगा, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 7x + 4 के साथ होगा। राइट, नाउ देखो यहाँ पे 4 है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, 20x ध्यान से समझना, प्लस 4 को 4 के साथ मतलब कि +16 बराबर, 3 को 7 के साथ करेंगे तो 21x प्लस 3 को 4 के साथ मतलब कि 12। ओके, अब देखो यहाँ पे 21x है, इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा 20x - 21x, यहाँ पे 12 है, 16 इस साइड जाएगा तो -16 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों प्लस माइनस माइनस दोनों साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्शन होगा, 21 में से 20 गया तो ओनली 1x बचेगा। कितना, एक ही x बचेगा, इसलिए हमने एक x लिखा। और साइन के लिए क्या करेंगे हम, बताओ साइन कौन सी होगी, ये प्लस है ये माइनस है, बिगर वैल्यू ये है तो उसकी ही साइन आएगी, जो आपकी बिगर वैल्यू है उसकी ही साइन आएगी, मतलब कि नेगेटिव साइन आएगी। बराबर, सिमिलर प्रोसेस इसमें होगी, दोनों ऑपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा, 16 - 12 4 होगा। साइन कौन सी लिखेंगे हम, साइन हम लिखेंगे बिगर वैल्यू की, मतलब कि 16 की साइन। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिली 4, x की वैल्यू हमें मिली 4। राइट स्टूडेंट, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। सबसे पहले रमेश की प्रेजेंट एज को फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू रमेश की प्रेजेंट एज मतलब 5 मतलब 5x थी, x की वैल्यू हमने जो फाइंड की वो x की वैल्यू रखेंगे हम 4, तो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 5 × 4 20 ईयर्स रमेश की प्रेजेंट एज मिल गई। सिमिलरली 7x, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई मतलब कि x = 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ महेश, महेश की प्रेजेंट एज क्या है स्टूडेंट, 7x है, x
7x है, x की वैल्यू सिंपली पुट कर दो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, सो एज होगी उसकी 28, 20 ईयर्स 28 ईयर्स। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपकी यूनिट टेस्ट के लिए। द एडिशन ऑफ 3 सक्सेसिव मल्टीप्लाई ऑफ 9, सपोज 3 सक्सेसिव multiples of 9 are सक्सेसिव मल्टीपल मतलब कि मल्टीपल 9 के मल्टीपल कौन से होंगे? 9 के मल्टीपल मतलब 9 का टेबल सिंपली 9, उसके बाद 18, 27, वो सारे जो 9 के टेबल्स में जो आएंगे वो उसके 9 के मल्टीपल होंगे। बट हमें नहीं पता है कौन से सक्सेसिव मल्टीपल्स हमें दिखाने हैं यहाँ पे। तो 3 सक्सेसिव मल्टीपल मतलब हम क्या करेंगे? 9x, राइट, 9x, उसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 9x, 9 के बाद 18, 27। ओके, 3 सक्सेसिव मल्टीपल है, उसका एडिशन गिवन है। सो इतना हमने लिख लिया 9x मल्टीप्लाई बाय 18x मल्टीप्लाई बाय 27x। ओके, therefore according to the given data क्या होगा? 9x प्लस 18x प्लस 27x, टोटल एडिशन हमें 81 लिखा हुआ है यहाँ पे। सो 27 प्लस 27 कितना होगा? देखो 54, सो 54x इज इक्वल टू 81। ओके, सो x इज इक्वल टू कितना होगा? 81 डिवाइड बाय 54। और x विल बी 81 डिवाइड बाय 54। क्यों ऐसा हुआ? ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा? 9 9 सा 81 और यहाँ पे होगा 9 6 सा। ओके, 9 9 कैंसिल हो गए और फैक्टर्स बढ़ेंगे। यहाँ पे 3 3 सा, यहाँ पे होगा 3 2 सा, 3 3 कैंसिल हो गए। x की वैल्यू आपकी मिलेगी 3 डिवाइड बाई 2। कितनी मिलेगी? 3 डिवाइड बाई 2। नाउ x की वैल्यू पुट करते जाते हैं। सबसे पहले 9x मतलब कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2, x की वैल्यू 3/2 रखेंगे हम। सो सक्सेसिव मल्टीपल्स हमें मिले, कितने मिलेंगे? यहाँ पे आंसर क्या होगा? 27 डिवाइड बाई 2, 18x लेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3/2, राइट स्टूडेंट्स, 18 मल्टीप्लाई बाय 3/2 कितना होगा आंसर हमारा? 27। उसके बाद लास्ट है 27x मतलब कि 27x की जगह 3/2। ओके, अदरवाइज यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपली 18 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54 मल्टीप्लाई बाय 2, वेरी नाइस। यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 81 डिवाइड बाई 2। ओके, तो सक्सेसिव मल्टीपल से हमें ये मिलेंगे, राइट। समझ में आया? अच्छे से प्रिपेयर करना यूनिट टेस्ट के लिए, उसके बाद लिखना। ओके।